लगड़ बगड़, ये काकड़ मकड़, कोई 700 गिरा रहा, कोई 500 गिरा रहा, कोई 200 गिरा रहा डकेट के, कोई स्टॉक के 150 गिरा रहा है। जल्दी आउट करना, और आज बिल्कुल इंडियन बॉलर्स ने यही किया कि टेल को टिकने नहीं दिया। फटाफट पहले रेहान अहमद, फिर टॉम हार्टली, उसके बाद आखिरी विकेट मोहम्मद सिराज ने लिया। जल्दी से जल्दी यहाँ पर इंग्लैंड की टेल को भी जो है ऑल आउट कर दिया। और अगर टोटल में हम देखें सिर्फ 319 रनों पर इंग्लैंड की टीम आपको ऑल आउट होते हुए नजर आ रही है। बुमराह इतना नहीं कर सके तो सिराज कर बैठा। सिराज इसके ऊपर बातें हो रही थी कि इसकी जगह पे स्पिनर को खिला लिया जाए। सिराज ने साबित कर दिया कि मैं किसी भी कंडीशन में बॉलिंग कर सकता हूं। आज शानदार किस्म की उसने बॉलिंग की, 4 विकेट्स उसने निकाली हैं, की तो 3 विकेट्स उसने निकाली हैं। फिर दूसरी तरफ जडेजा आपका शानदार है, कुलदीप शानदार है, मतलब कि हर बॉलर ही शानदार है। तो इससे पता चलता है कि जो बेस्ट बॉल है ना, ये बैडली एक्सपोज हो चुका है। और जो रूट को सोचना चाहिए वो कौन सी क्रिकेट खेलना चाहते हैं। जो रूट इस कैलिबर के प्लेयर नहीं है कि वो तेज खेले, वो देख। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये लगड़ बगड़, ये काकड़ मकड़, कोई 700 गिरा रहा, कोई 500 गिरा रहा, कोई 200 गिरा रहा डकेट के, कोई स्टॉक के 150 गिरा रहा है। अबे बेटा, रेडी लो, रेडी पे सब्जी। अपनी इज्जत बेचने से, अपना ईमान बेचने से रेडी पे सब्जी बेचो। अबे गटरो, तुम्हें क्या पता क्रिकेट क्या होती है। बड़ा हवा में उड़ते हैं, अंडरग्राउंड होंगे, अब उनको आना पड़ेगा। अभी लाइव शो में थे, कह रहे थे कि जी ये इंग्लैंड लीड लेगा, वरना मैंने आपसे कहा था 400 नहीं करेगा। कल कहा था 400 नहीं करेगा। लाइव शो में आपसे कहा आते ही बेन स्टोक जाएगा, फॉक्स उसके पीछे जाएगा, मिक्स विकेटें आएंगी, सिराज विकेट लेगा, जडेजा विकेट लेगा। और बताएं, और क्या बच्चे की जान लेंगे? और टीम इंडिया से क्या मांगते हैं? और क्या मांगते हैं? क्या करें? अश्विन नहीं है, बोला रात को कि यह टीम अश्विन के लिए करेगी, यह टीम करके दिखाएगी। अबे ओए, जर्नलिज्म छोड़ो, टट्टूइज्म करो, टट्टूइज्म। या जर्नलिज्म हरिक के पास की, यूट्यूबरिज्म तो मैं बात ही नहीं। ये है टीम इंडिया जो रोहित की कप्तानी देखे, ये उसका प्रॉब्लम है। अगर एक विकेट आती है वो भूल जाता है, उसके बाद दूसरा बॉलर है। लाइक यू सेड, ही फॉरगेट दैट ओनली अश्विन वेंट, नॉट जडेजा इज विद हिम। बट मियां जी देखे, इंदर सैनी ने, ये बड़ी बात है, इंदर सैनी ने आपको कल से कह रहा है कि मियां का मैजिक चलेगा। ये होता है जब आप क्रिकेट, अगर आप 50 ओवरों में 1 ओवर देखें और आपके विकेट में कुछ नहीं है। टेल को जल्दी आउट करना, और आज बिल्कुल इंडियन बॉलर्स ने यही किया कि टेल को टिकने नहीं दिया। फटाफट पहले रेहान अहमद, फिर टॉम हार्टली, उसके बाद आखिरी विकेट मोहम्मद सिराज ने लिया। जल्दी से जल्दी यहाँ पर इंग्लैंड की टेल को भी जो है ऑल आउट कर दिया। और अगर टोटल में हम देखें सिर्फ 319 रनों पर इंग्लैंड की टीम आपको ऑल आउट होते हुए नजर आ रही है, जिसके अंदर आखिरी विकेट एंडरसन का था। सिराज ने उनको भी वहां से बोल्ड आउट कर दिया। और ये हम जब लंच लाइव में बैठे थे, हम तीनों बैठ के प्रिडिक्शन कर रहे थे, पता नहीं यार 30 की लीड, 40 की लीड, 60 की लीड, 80 की लीड, या लीड जो है वो 100 से ज्यादा की ही हो गई है इंडियन टीम के लिए। पहली इनिंग में जो हम सबने चाहा था कि यहाँ पहले 1-1.5 घंटे में हम उन्हें खत्म करें, लेकिन तकरीबन पहले 2 घंटे के अंदर अंदर ही, लंच के तुरंत बाद आपने उन्हें बिल्कुल खत्म कर दिया जी, 319 करके रख दिया। आप देखिए, नेस्ता नाबूद कर दिया, चाहे सिराज हो। और सिराज की बहुत तारीफ है भाई, बिकॉज इन दी एब्सेंस ऑफ अश्विन हमको चाहिए था कि बॉलर स्टेप अप करे। और सिराज शायद एक कमजोर कड़ी हो सकते थे, बैसबॉल जिस तरीके से उनसे फेस नहीं हुई थी पहले वाले मैच में। लेकिन यहां पर बुमराह ने विकेट लिए, सिराज 4 विकेट ले गया भाई, 4 विकेट सिराज, 2 विकेट कुलदीप, 1 अश्विन कल ले गए थे, और जडेजा 2 विकेट ले गए। तो जो टेल हमारी, जिस टेल ने 100 के आसपास दे दिया था, मतलब टेल तो नहीं बोल सकते आप, लेकिन फिर भी अश्विन, ध्रुव जुरेल, बुमराह, इन्होंने मिलकर 100 रन से ऊपर की एक कंट्रीब्यूशन दी थी। यहां पर कोई 2 रन, कोई 3 रन, कोई डक, मतलब खत्म ही हो गए, बिल्कुल ही खत्म हो गए। और ये सारा कोलैप्स शुरू करा जो रूट ने, जो रूट के पकड़ के छितर पड़ने चाहिए कि इतनी अच्छी पोजीशन से तूने बर्बाद ही करवा दिया। और इनफैक्ट इंग्लैंड को भी ये सोचना चाहिए कि हम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे और कुछ किया नहीं, बैस बॉल है, ये है, वो है। जेफरी बॉयकॉट की एक बात याद आ रही है कि सेकंड टेस्ट मैच जब ये हारे थे ना, जेफरी बॉयकॉट ने बोला था ये जो बैस बॉल की बकवास है ना, दे हैव कॉस्टेड इंग्लैंड द मैच, और वही हुआ था। आप बिल्कुल सेंसिबली खेल, इतनी अच्छी पोजीशन से आप बैस बॉल भाड़ में जाए। अगर आप सिर्फ क्रीज पे टिके रहते ना इस मैच में,
तो आप आराम से लीड काट लेते। अब प्रियांशु जी की भी वेट है जो बोल रहे थे भाई ट्रेल को तो ये हटाएंगे भाई। लीड 120 बनाएंगे, वो कुछ कितने नहीं। 120 के आसपास की लीड 129 की लीड। 129 की 124 की लीड है आपकी। तो इतनी लीड लेके आप जब जा रहे हैं टेस्ट मैच तो आप जीत जाओगे। अब तो इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए। कोई इसमें अब ये नहीं है कि आप कहीं से ये टेस्ट मैच जो है आप जो है गवा दो, बिकॉज पहला मैच भी 190 की लीड के बावजूद आप हार गए थे। वो हरकतें नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, मेरे को लगता भी नहीं होंगी। लेकिन पांडे जी यहाँ पे जिस तरीके की बॉलिंग हुई है मजा आ गया देख के। और कल भी हमें ये लग रहा था कि अश्विन का ना होना इस टीम को और इकट्ठा कर देगा और ये आग भर पाएगी। यार सिराज ने क्या स्पेल डाला है यार आज, और ये उड़ा के रख दिया। और ये मैंने देखी, मतलब कि इतनी। और अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की तो भाई इससे फारिग टीम भी मैंने देखी, मतलब कि इतनी बुरी तरह से ये कोलैप्स करते होते हैं। और क्या शानदार किस्म की बॉलिंग की है भारत ने, सुपर बॉलिंग। मतलब कि 207 के ऊपर 2 आउट और 319 के ऊपर ऑल आउट, ये हो सकता था और ये करके दिखा दिया इंडिया ने। ये इंग्लैंड की टीम इतनी फारिग हो चुकी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ अपने टॉप 3 के ऊपर डिपेंड कर रही है। जो रूट जोनी बेस्टो ने तो कसम खाई हुई, उन्होंने रन्स करने ही नहीं। जो रूट क्या क्या हरकतें करके आउट होता है, उससे भी शानदार मतलब कि बॉलिंग कर दी है इंडिया ने। कि मतलब कि कल मैं इंडियन मीडिया को सुन रहा था, सारे के सारे अपनी टीम के ऊपर कर्सिंग कर रहे थे, बोल रहे थे ये क्या क्रिकेट खेल रहे, इंग्लैंड की क्रिकेट की तारीफें कर रहे थे। लेकिन हमें लग रहा था कल भी कि आज हो सकता है कि इंडिया इनको कोलैप्स कर दे, क्योंकि हमने ऐसा पहले भी देखा हुआ है। जैसे ही बेन डकेट जाते हैं वैसे ही कहानी खत्म हो जाती है। जो कल लोग बातें कर रहे थे, बुराई कर रहे थे इंडियन टीम की कि इंडिया कोलैप्स कर गया, इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा दी। आज बोल लो, आज किस किस्म का भारत है जो शो करके दिखाया है। लग रहा था सिराज टॉप ऑफ द लिस्ट, 4 विकेट्स निकाले, बुमराह ने फिर जो रूट को आउट कर दिया, 9वीं दफा आउट कर दिया, जडेजा ने शानदार बॉलिंग की, फिर उसके अलावा कुलदीप यादव जो इनका ट्रम्प कार्ड साबित हुआ ना, बड़ी विकेट्स निकाली। आप ये देखें कि ये जो बॉलिंग थी ना, ये विदाउट अश्विन थी। अश्विन के बगैर इन्होंने बॉलिंग की है। अश्विन को देखो जरा, चाहता तो रूल के मुताबिक तो नहीं आ सकते थे उसकी रिप्लेसमेंट, लेकिन अगर बेन स्टोक्स या इंग्लैंड की मैनेजमेंट चाहती तो अश्विन की रिप्लेसमेंट वो अलाउ कर सकते थे वाशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल को, बट उन्होंने मेरा ख्याल नहीं की।